प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान से साफ तौर पर कहा है कि पड़ोसी देश के साथ फिर से सीमाएं तय करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने बताया कि भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से ये बात कही। विदेश मंत्री ने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध चाहता है, लेकिन इसके लिए अपनी संप्रभुता, सम्मान और देश के लोगों की भावनाओं के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सीमा पार से लगातार हो रहे संघर्ष विराम के उल्लंघन पर चिंता जाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि संघर्ष विराम उल्लंघन रोका जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को संघर्ष विराम को लेकर भारत के साथ हुए समझौते का पालन करना चाहिए। भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने 3 पाकिस्तानी तस्करों को मार गिराया है। इन तस्करों के पास से सेना ने 24 किलो हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 120 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि सांप्रदायिकता देश की एकता और अखंडता के लिए घातक है और इसे किसी भी कीमत पर बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए और किसी के खिलाफ अनुचित शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि गृह मंत्री को यह बताना चाहिए कि खुफिया विभाग के किस अधिकारी ने राहुल गांधी से जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि यदि गृह मंत्री के पास कोई सूचना थी तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने क्या कदम उठाए। आंध्र प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण राज्य का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते राज्य में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। बारिश से कई जगह बाढ़ की स्थिति बन गई है। निचले इलाकों में रह रहे हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है। भारी बारिश ने क्रिकेट प्रेमियों को भी मायूस किया। बारिश के चलते भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कटक में खेला जाने वाला 5वां वनडे रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही सीरीज जीतने की भारत की राह और कठिन हो गई है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया जिसके तहत दिल्ली सरकार ने प्याज खरीदने की अनुमति मांगी थी। हाल ही के दिनों में प्याज की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार चाहती है कि लोगों को सस्ती प्याज मुहैया कराई जाए। जयपुर की सीबीआई अदालत ने दुष्कर्म के कथित आरोपी राजस्थान के पूर्व राज्य मंत्री बाबूलाल नागर को आज 3 दिन की रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया। बाबूलाल नागर को आज अदालत में पेश किया गया था। यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार आसाराम की न्यायिक हिरासत 12 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। जोधपुर पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दायर करने के लिए 6 नवंबर तक का वक्त मांगा है। रणजी ट्रॉफी में कल से शुरू हो रहे हरियाणा और मुंबई के मुकाबले पर सभी की निगाहें होंगी। ये मुकाबला मास्टर ब्लास्टर का आखिरी रणजी मुकाबला है। सचिन तेंदुलकर अगले महीने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने जा रहे हैं।